ये है सुप्रीम कोर्ट का ऐप जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जानकारी, अपने केस की संबंधित या किसी और केस की संबंधित जानकारी आप इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। आइए समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फीचर हैं। आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो इसका ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें एक लॉगिन का आइकॉन है। ये लॉगिन जनरल लोगों के लिए नहीं है। एक लॉगिन कोर्ट के लिए है, कोर्ट मास्टर के लिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए, रजिस्ट्री ऑफिशियल्स के लिए है और जर्नलिस्ट के लिए है। इसका प्रोसेस ये है कि आपको अपना इनरोलमेंट वहां कराना पड़ता है, ओटीपी और बहुत सारे वैलिडेशन होते हैं। उसके बाद आपको ये एक्सेस दिया जाता है। आप मोबाइल नंबर के थ्रू ही आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और बहुत सारे लोग इसमें जो कैटेगरीज हैं वो इसको यूज करती हैं। वो कॉमन मैन हमारे ऐप के लिए नहीं है। अब समझते हैं कि इस ऐप से और क्या क्या जानकारी हम केस के बारे में निकाल सकते हैं। सबसे पहले है ये कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट का ये आइकन है। इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें दो तरह की कैटेगरीज दिखाई देती है, एक डेली लिस्ट, एक एडवांस लिस्ट, और ऑल कोर्ट्स का ऑप्शन होता है जिसमें आप डेली या एडवांस लिस्ट, ऑल कोर्ट्स का जब आप करेंगे तो पूरे कोर्ट की जो एडवांस लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। डेली लिस्ट करेंगे, ऑल कोर्ट करेंगे, एडवांस लिस्ट करेंगे, जो भी आप आइकन देंगे वो फिर कैलेंडर खुलेगा। इस कैलेंडर में अब आपको डेट कोई भी ले लेनी है और डेट लेने के बाद आप उस डेट की, ये चूंकि मैंने एडवांस लिस्ट लिया है तो ये जून के दिखा रहा है क्योंकि एडवांस आगे की डेट की होती है। अब हम डेली लिस्ट लेते हैं तो इसमें जो कोर्ट नंबर वाइज आता है, इसमें दो कैटेगरीज होती है, मिसलेनियस और रेगुलर, और मेन और सप्लीमेंट्री कौन सी है हम इसमें बोथ कर देते हैं, दोनों आ जाएंगी। मिसलेनियस और रेगुलर इसमें भी ये मेन और सप्लीमेंट्री में कवर हो जाएगा। अब हम आते हैं डेट पर। ये डेट का आइकन है। आप पीछे जाकर अप्रैल की कोई डेट, हम मान लीजिए 6 अप्रैल की डेट ले लेते हैं। अब 6 अप्रैल की हमको डेली लिस्ट निकालनी है तो हमने ये डेली लिस्ट चुना और कोर्ट नंबर 1 यहां आ गया है। कोर्ट नंबर 1 कर देते हैं और ये इसमें हमने बोथ चुना है और 6 अप्रैल की डेट है। अब क्लिक करके देखते हैं कि क्या लिस्ट है। तो देखिए कोर्ट नंबर 1 यहां आ गया और जजेस का नाम आ गया और पूरी लिस्ट हम आपके सामने आ गई। तो इस तरह से आप कोर्ट वाइज लिस्ट देख सकते हैं। ऑल कोर्ट्स जब आप करेंगे तो आपको करंट डेट की लिस्ट मिलेगी। आज की लिस्ट हम 28 तारीख की लिस्ट देखना चाह रहे हैं तो ये आज की लिस्ट आ गई। ऑल कोर्ट में दो ही कोर्ट है, एक मेन लिस्ट है, एक सप्लीमेंट्री लिस्ट है। चूंकि हमने वहां दोनों किया था, बोथ किया था, तो इसलिए दोनों खुल के आ गई है। अब हम मेन लिस्ट को खोल के देख लेते हैं। ये एक पीडीएफ का लिंक है और पीडीएफ खुल जाएगा, पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। उसके बाद अब हम सप्लीमेंट्री लिस्ट का पीडीएफ खोल के देख लेते हैं। पीडीएफ का लिंक आया, इसको हमने क्लिक किया तो ये पूरी लिस्ट खुल के आ गई। चूंकि अभी कोर्ट्स वर्चुअल कोर्ट ही चल रही है तो दो ही लिस्टें आ रही हैं, सप्लीमेंट्री और मेन की एक छोटी सी लिस्ट ही आ गई। अब हम आते हैं अगले फीचर पर। यह है केस स्टेटस का फीचर। केस स्टेटस आप 2-3 तरह से देख सकते हैं। आपको अगर केस का नंबर पता है, डायरी नंबर पता है, तभी देख सकते हैं। नाम पता होने से आप नहीं देख सकते। नाम पता होने पर आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाना होगा, ऐप पर वो नहीं मिलेगा। और इस ऐप में हम डायरी नंबर से देख सकते हैं, केस नंबर से देख सकते हैं। हम एक डायरी नंबर पहले डालकर देख लेते हैं। डायरी नंबर है, डायरी नंबर सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर जो भी होता है वो 5 डिजिट का होता है। तो हम कोई भी फिक्टिशियस अभी डालते हैं एक नंबर, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए, 1 2 3 4। अब देखते हैं कि क्या डायरी नंबर 2021 का साल हमने देखा तो इसमें ये केस का ऐसे ही रैंडम आप देखिए डायरी नंबर 1 2 3 4 5 आ गया और ये पेंडिंग दिखा रहा है केस। ये देख लेते हैं। अब हम साल बदल के देख लेते हैं। 2020 का 1 2 3 4 5 2020 में देख लेते हैं। ये मैं सिर्फ फिक्टिशियस नंबर कोई भी बता रहा हूं। इसमें भी फिर एक केस खुल के आ गया। हम इसको अगर और पीछे करके देख लेते हैं, 19 में करके देख लेते हैं तो फिर कोई केस यहां खुल के आ गया। ये डिस्पोज्ड ऑफ केस दिखा रहा है। लेकिन इस डायरी नंबर जो अगर आपके पास है तो उसके थ्रू आप केस का स्टेटस जान सकते हैं। और ज्यादातर जगहों में लोगों के पास डायरी नंबर होता है। जब वो केस रजिस्टर हो जाता है तो केस नंबर लग जाता है उसमें। केस नंबर जैसे ही लगेगा तो उसकी कैटेगरी केस टाइप आ जाता है। केस टाइप भी केस नंबर के साथ मेंशन्ड होता है। स्पेशल लीव पिटीशन है, सिविल है, स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल है, सिविल अपील है, क्रिमिनल अपील है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। केस टाइप होता है। ये जो भी नंबर आप जहां से लेंगे
वहां पर आपको पता लग जाएगा। तो हम इसमें एक सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्पेशल लीव पिटीशन सिविल हम चुन लेते हैं। एक नंबर कोई भी, जनरली 4 डिजिट का नंबर होता है, हम एक नंबर कोई भी डाल देते हैं 1 2 3 4 और ये 2021 हमारा साल है। हम डाल के देखते हैं क्या आता है। ये आ गया। एक केस ऐसे ही हमारा रैंडमली हमने डाला और आ गया। हम अब साल बदल के देख लेते हैं, 2020 में कर लेते हैं। नंबर वही 1 2 3 4 5 रखा था हमने, ये फिर से आ गया। ये पुराना केस कोई आ गया, इसकी डिटेल आ गई। इसमें देखिए हमने SLP नंबर जो डाला था 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 इससे आ गया। SLP सिविल था। अब हम कैटेगरी बदल के देख लेते हैं। हम कोई सिविल अपील डालते हैं और इसका केस नंबर भी बदल के देख लेते हैं। केस नंबर हम 1 2 5 6 3 करके देख लेते हैं। रैंडमली कोई भी नंबर आप डालकर चेक करने के लिए देखते हैं। अब देखते हैं ये क्या आया। हमने 2021 का वो डाला था, अब ये नंबर आ गया, ये केस का नाम आ गया, डिटेल आ गया, केस की सारी डिटेल आएगी। इसको जैसे ही आप पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अब हम इसको 2019 करके देख लेते हैं। ये 2563 हमने डाला था, इसको फिर बदल देते हैं। इसको हम कर देते हैं 3214। कोई भी नंबर मैंने वैसे फिक्टिशियस डाल दिया है। और ये साल जो मैंने चुना है ये 19 भी चुन सकते हैं, 18 भी चुन सकते हैं, 18 चुन लेते हैं। केस नंबर हमने केस नंबर की कैटेगरी चुनी और सिविल अपील चुना था, इसको हम बदल देते हैं। आइए क्रिमिनल रिट पिटीशन सिविल करके देख लेते हैं। उसके बाद हमने केस नंबर डाला था, एक नंबर वैसे ही डाल दिया है मैंने 3214। ईयर 2018 डाला है। अब देखते हैं क्या केस आता है। कोई केस आता भी है कि नहीं। केस नॉट फाउंड का मतलब ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अब हम अगर केस नंबर बदल के देख लेते हैं, चांस के लिए 2 डिजिट का डालते हैं, तो ये साल वही 2018 है, रिट पिटीशन सिविल है। देखते हैं क्या आता है। आप देखिए इस पे केस नंबर आ गया, इसमें डायरी नंबर आता है, केस नंबर आता है, कब लिस्ट हुआ ये आता है, केस का स्टेटस क्या है, डिस्पोजल टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, पिटिशनर कौन कौन थे, रेस्पोंडेंट कौन कौन थे, उनके एडवोकेट्स कौन थे, ये सारा आ जाता है। और ये यहां स्टेटस दिखा रहा है डिस्पोज्ड ऑफ। तो इस तरह से हम केस का स्टेटस, केस का नंबर और कैटेगरी, केस टाइप SLP सिविल है, SLP क्रिमिनल है, ट्रांसफर पिटीशन सिविल है, ट्रांसफर पिटीशन क्रिमिनल है, सिविल अपील है, क्रिमिनल अपील है, 10-20 कैटेगरीज है। केस की कैटेगरी के थ्रू आप इस आइकन के थ्रू जाकर देख सकते हैं। अब तीसरा आइकन है ऑफिस रिपोर्ट का। ऑफिस रिपोर्ट में आपको केस नंबर वाइज भी देख सकते हैं कि उसमें जो नोटिस गए हैं वो नोटिस रिसीव हुए हैं नहीं हुए। हम यहां देख लेते हैं फिर से एक बार। स्पेशल लीव पिटीशन सिविल हम केस नंबर कुछ भी डाल देते हैं, 4 और 1 डाल देते हैं। ईयर 2021 है। हम देखते हैं क्या आ रहा है इस पर नो केस रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि ऐसा कोई केस होगा नहीं। हम फिर से ऑफिस रिकॉर्ड में केस नंबर लेते हैं और SLP सिविल फिर से लेते हैं। केस नंबर अब हम इसमें डाल देते हैं, 11 डाल के देख लेते हैं। 2021 है, पता नहीं इस पे क्या है। इस पे देखिए केस रैंडमली अपने आप आ गया, एक केस आ गया। इसमें ऑफिस रिपोर्ट यहाँ PDF में है, ये देखिए ऑफिस रिपोर्ट ऑन फ्रेश केस ये लिखा हुआ है और ये आ गया। इस पर जो भी चीजें हैं वो लिखी होती हैं। आप इससे ऑफिस रिपोर्ट जान जाएंगे। ये जनरली लॉयर के काम का है या क्लर्क्स या उससे रिलेटेड जो स्टाफ है उनके काम का है, कॉमन मैन के काम का ज्यादा नहीं है। डेली ऑर्डर एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप डेली ऑर्डर कोर्ट वाइज जान सकते हैं, जजेज नेम वाइज डाल सकते हैं, केस नंबर वाइज, डायरी वाइज और डे वाइज रिपोर्ट। 4 हैं। जज नेम वाइज अगर आप ऑप्शन डालेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे जज चीफ जस्टिस की कोर्ट हो गई। हमने इसमें मान लेते हैं हम कोई अब डेट, कोई भी डेट हम मई है आज, तो 28 मई को चीफ जस्टिस के कोर्ट का क्या आया, नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि ये अभी ये कोर्ट चल नहीं रही है तो ऐसा होगा नहीं। और सिंगल चीफ जस्टिस की कोर्ट लगती नहीं है। वो कोर्ट नंबर से अच्छा होता है कि आप केस नंबर से ढूंढ ले। केस नंबर अगर है हमारे पास तो देखिए केस नंबर हमने डाला। अब फिर से यहां हमें SLP सिविल एंटर केस नंबर हम फिर 1 2 3 डाल देते हैं, 2021 है। अब देखते हैं क्या आता है। देखिए रैंडमली ये केस नंबर आ गया। डेली ऑर्डर है, इसमें ये कब लगा था, 5 जनवरी का ऑर्डर है, 16 दिसंबर का ऑर्डर है। 5 जनवरी का ऑर्डर हम पढ़ के देख लेते हैं। ये एक PDF का लिंक है, ये लिंक खुल गया तो हमें इसमें ऑर्डर मिल गया। इस तरह आप केस स्टेटस, डेली ऑर्डर, केस का नंबर डालकर या
डायरी नंबर डालकर देख सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट की डे वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो उस दिन की डे वाइज रिपोर्ट निकालिए। हम आज का 28/5 का लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें एक केस आया है और ये इसका पीडीएफ है। इस पे क्या ऑर्डर आया है ये देख लेते हैं। ये आज लिस्ट हुआ था केस, इसमें जो भी ऑर्डर होने थे वो हो गए हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट, जजमेंट का आइकॉन है। जजमेंट भी आप उसी तरह से देख सकते हैं, केस नंबर के हिसाब से, डायरी नंबर के हिसाब से और डेली वाइज रिपोर्ट के हिसाब से। हम जज नेम के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो जज का नाम यहां हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस का देखते हैं, रिपोर्टेबल है या 28। अब हम डेट कोई देख लेते हैं, इसमें 28 की आज की कोई डेट है कि नहीं। तो चूंकि वहां कोई केस नहीं नजर आया था इसलिए यहां कोई जजमेंट भी नजर नहीं आएगा। हम फिर से जजमेंट कोई देखते हैं। अब हम लेते हैं जजेस नेम, केस नंबर वाइज लेते हैं केस। हम फिर से एसएलपी सी, जिसको हम एसएलपी सिविल कहते हैं, एंटर केस नंबर यहां पर हम 1 2 3 फिर से डालते हैं और केस ईयर 2021 रखते हैं। रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल में हम इसको ऑल करके दे देते हैं, दोनों तरह की आ जाएगी। अब देखते हैं क्या आता है इसमें। नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि ऐसा कोई केस होगा नहीं। फिर से हम जजमेंट में आते हैं और केस नंबर फिर से लेते हैं कोई, सेलेक्ट केस सिविल, एसएलपी सिविल है। केस नंबर हम यहाँ पे 1 डाल के देखते हैं। अब 2021 है और रिपोर्टेबल ऑल कैटेगरीज कर दी, नो रिकॉर्ड, ऐसा कोई केस होगा नहीं। फिर से हम केस नंबर 2 डाल के देखते हैं, इसमें कोई आया नहीं ऐसा। फिर हम केस नंबर 3 डालकर देखते हैं। चूंकि मैं प्रैक्टिस के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूं तो ये रैंडमली कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसमें साल बदल देंगे तो हमको पिछले, क्योंकि इस साल बहुत कम काम हुआ है तो कम केसेज है, 20 का हम लेकर देखते हैं केस नंबर 3 और बाकी सारे पैरामीटर हमने वही रखे हैं। तो देखिए इसमें 3 नंबर केस कोई नहीं आया, 3 नहीं होगा ऐसा कोई। हम 1 2 3 डालकर देखते हैं और नो रिकॉर्ड फाउंड आया। इस तरह से आप, अगर केस नंबर आपके पास है तो आप स्पेसिफिक जानकारी ले सकते हैं। अगर केस नंबर नहीं है तो थोड़ा रैंडम सर्च है। हम सिविल अपील डालते हैं, केस नंबर फिर से 1 2 3 डालते हैं और इसका जजमेंट क्या हुआ है। हो सकता है उस पर जजमेंट ना हुआ हो तो हमें नहीं पता है। कोई नॉन केस है तो वो हम डालकर देख सकते हैं, उससे जजमेंट मिल जाएगा। अब एक अगला फीचर है डिस्प्ले बोर्ड का। ये जब कोर्ट चलती है तो सारे कोर्ट और उसका डिस्प्ले बोर्ड होता है, कौन सा आइटम लगा हुआ है, केस नंबर क्या है, सारी डिटेल इसमें होती है। इसमें 2 कैटेगरी है, एक हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जो आजकल हो रही है, दूसरी रेगुलर कोर्ट जब लगी होती है तो इसमें सारे कोर्ट की लिस्ट है। इसमें उन कोर्ट्स के सामने सीरियल नंबर, केस नंबर, पिटिशनर, रेस्पोंडेंट, पूरा डिटेल आ जाता है। ये लॉयर्स के ज्यादा काम का है। हम देख सकते हैं कोई भी लॉयर की केस 12 बजे हैं तो कौन सा नंबर आया है, मेरा नंबर कब आएगा। आपको एडवांस कॉज लिस्ट में आपको पता होता है कि कोर्ट नंबर 4 में आपका आइटम नंबर 47 है, 23 है, कुछ भी है, 16 है, 15 है। तो आप कहीं से भी मोबाइल पर ये देख सकते हैं कि डिस्प्ले बोर्ड क्या कह रहा है। ये मेन आइकन हो गई। इसके बाद देखते हैं एक आइकन है सर्टिफाइड कॉपी का। इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आपका वैलिडेशन होता है, तब जाकर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है और ईयर, उसके बाद आप डिटेल्स देख सकते हैं। ये ट्रैक करने के लिए है। दूसरा है एक्ट्स का ऑप्शन है। ये मोबाइल पर बैठकर आप कोई भी एक्ट, ये इंडिया कोर्ट की वेबसाइट पर ले जाता है और वहां से आप कोई भी एक्ट देख सकते हैं। हम यहां पर ऑल देखना चाहते हैं, एक्ट, सेक्शन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इनकम टैक्स एंड अदर डायरेक्ट टैक्सेस का कोई सर्कुलर है। हम यहां सिविल डालकर देखते हैं। किसी एक्ट का नाम पता हो तो आप वो डालकर देख लें। इसमें देखिए सिविल कोर्ट्स का एक नाम आ गया, हमने उसको डाला और ये अब खुल गया, ये खुल गया। तो ये आप कोई एक्ट पढ़ना चाहते हैं, उसका सेक्शन देखना चाहते हैं तो ये सर्च आप यहां कर सकते हैं। वैसे ये सुप्रीम कोर्ट के ऐप की साइट नहीं है, ये इंडिया कोड पर ले जाता है। वो अदरवाइज भी आप इंडिया कोड की साइट पर जाकर एक्ट वहां से देख सकते हैं। अब ये रूल्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 सेट रूल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के 1966 के रूल्स हैं और 2013 में जो रूल्स बने हैं वो दोनों हैं। आप इनको खोलकर पढ़ सकते हैं। पूरे रूल्स यहां पर आपको मिल जाएंगे, क्या क्या है इसमें, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो एक ग्रीन रंग की पट्टी है, ESCR, ई सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट है। इसको क्लिक करेंगे, ये बहुत काम की है। इसमें शॉर्ट नोट्स, सारे केसेस के जो अभी हुए हैं उनके शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। जैसे आज ये सबसे ऊपर ये दिया हुआ है तो इसका PDF है। इस PDF लिंक को खोलेंगे तो
हम चले जाएंगे जजमेंट क्या है। शॉर्ट नोट्स हमने पढ़ा और हमको लगा कि ये केस मुझे जानना चाहिए, तो मैं इसको ब्राउज करते हुए किसी भी केस को ढूंढकर पढ़ सकता हूं मेरी जानकारी के लिए। ई कॉपिंग का ऑप्शन है, जिसमें ई कॉपी का एक वही वैलिडेशन आपका होता है, उसके बाद आपको ई कॉपी मिल जाती है। सर्कुलर्स यहां दिए हुए हैं, जितने भी सर्कुलर अभी हाल फिलहाल में आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे सर्कुलर इस पर हैं। उसके बाद फीडबैक का एक प्रोटोकॉल है, आप फीडबैक कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, अपना जो आपका फीडबैक है। ये कॉन्टैक्ट अस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का जो ऑफिशियल एड्रेस है वो दिया गया है। इस सब के अलावा एक फीचर यहां पर आपको मिलता है, तो यहां पर एक इंटरफेस खुलता है, इसको देखते हैं क्या है ये। कॉज लिस्ट है इसमें, फिर केस स्टेटस है, कॉज लिस्ट, केस स्टेटस, ऑफिस रिपोर्ट, डेली ऑर्डर, जजमेंट्स, डिस्प्ले बोर्ड, सर्टिफाइड कॉपी, एक्ट्स, रूल्स, सर्कुलर्स, यहां तक हम देख चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर डायरेक्शंस इसमें है, जो मैनुअल है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का वो यहां पर आपको पूरा मिल जाता है। यहां से आप लॉयर्स के काम का वैसे तो है, पर आप देख सकते हैं। फिर आप कैलेंडर सुप्रीम कोर्ट का यहां दिखता है, कब छुट्टी होगी, कब कोर्ट वर्किंग है, ये भी दिखाई देता है। उसके बाद आप चेंज लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें आप इंग्लिश में अभी हम देख रहे हैं, आप इसको हिंदी में कर सकते हैं, आप इसको तेलुगु में कर सकते हैं, आप इसको कन्नड़ में कर सकते हैं, आप इसको तमिल में कर सकते हैं, आप इसको मराठी में कर सकते हैं। चूंकि अभी हम इंग्लिश देख रहे हैं तो इंग्लिश को आगे देखते हैं। उसके बाद चेंज लैंग्वेज के बाद कॉन्टैक्ट अस है, डिस्क्लेमर है, फीडबैक है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा इंटरफेस क्रिएट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और आप इसको यूज करके इसके थ्रू किसी भी केस का तुरंत जानकारी ले सकते हैं। वैसे विशेष जानकारी लेनी है, डिटेल जानकारी लेनी है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर, और वहां पे और भी बहुत सारे फीचर हैं, वो आपको देखना होगा, तब जाकर आपको पूरी जानकारी उस तरह की मिल पाएगी।